सारी जमीन खुदावंद से डरे, जहान के सब बशिंदे उसका खौफ खाएं। जी वीवर, मैं हूं गैस्पर डैनियल, आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम 295C में। वीवर्स, आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं, इससे पहले कि मैं तमीद बांधूं या आगे चलूं इस पे और बात करूं, लेकिन हमारे जो आज के मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। यूरोप में जब भी मजहबी तशद्दुद पर जब भी कोई केस पाकिस्तान में बना तो यूरोप में पहली आवाज़ उठाने वाले वो हैं। आज हमारे प्रोग्राम में हैं, चलते हैं उनकी तरफ। जी वाटसन भाई, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम 295C में। कैसे हैं आप? हाँ जी गैस्टर भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं BTL TV का बहुत मशहूर हूँ कि पाकिस्तान में होने वाले हर वाक़े, हर ज्यादती, हर जुल्म के हवाले से BTL जो है वो नजर रखता है और हमारे लोगों की आवाज़ बनता है। मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और प्लीज़ बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया वाटसन भाई। वाटसन भाई, मैं आपसे सवाल ये करता हूं कि क्या जो मजहबी तशद्दुद है वो दिन ब दिन पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासी लीडरान का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है? चले, मैं इतना सख्त जुमला तो नहीं कहूँगा कि उनका इसमें कोई किरदार है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा मैं कि इस किरदार के हवाले से वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि वो खामोश रहें, क्योंकि उन्हें जो हमारी हुकूमती पार्टियां हैं, जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, उनके हवाले से उनको अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर रखनी होती है। और उसके बाद फिर जाहिर है कि अगर वो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे तो पाकिस्तान में उनके खिलाफ जो हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो भी आवाज़ बुलंद करती है। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है उनके लिए। मैंने नहीं देखा कि हमारे जो पाकिस्तानी मसीही लीडर्स हैं वो ब्लास्फेमी के ऊपर इस तरह खुल के बात करते हैं। कुछ हैं दोस्त, अब जाहिर है कि मैं नाम इस वक्त एक का ले लूंगा तो दूसरे का नहीं, तो बुरी बात है। हुआ है पार्लियामेंट के अंदर ब्लास्फेमी के ऊपर बात की है, हमारी एक बहन ने भी बात की है और कुछ लोगों ने भी, लेकिन मजमूई तौर पर मेरी जो अकल है वो ये कहती है कि हमारे जो पार्लियामेंट के अंदर जो लीडर्स हैं, पाकिस्तानी मसीह लीडर्स, चाहे वो सूबाई असम्बली में हों चाहे वो कौमी असम्बली में हों, उनको आपस में इत्तेहाद की जरूरत है। लेकिन वो उसी तरह डिवाइडेड है जैसे हम लोग यहाँ यूरोप में या पाकिस्तान में कैथलिक क्रिश्चियन है, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है, वो गिल है, भट्टी है, वो पंजाबी है, वो कराची वाले हैं। तो ये इस तरह हर हर हवाले से उनका भी यही हाल है। इस पर क्या कह सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि उनको, चलें आपकी इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूं कि वो ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ के, क्योंकि शहबाज भट्टी वाला वाक़या शायद उस खौफ की वजह से वो नहीं आगे बढ़ते। ये भी हो सकता है कि वो जिन पार्टियों में रहते हैं उनमें तो वो कुछ बेदारी पैदा कर सकते हैं कि वो भी नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि इस हवाले से उनको इकट्ठा होने की जरूरत है कम्युनिटी के साथ, यूनिटी के हवाले से। मैं बताऊं, जब शहबाज भट्टी साहब का वो शहीद का जो वाक़या हुआ, तो उसके बाद हमने देखा कि हमारी बहन जो है बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक था, आसिया नासिर साहबा, उन्होंने बड़ी एक जबरदस्त स्पीच की थी। और वो कि उनका ताल्लुक नहीं था आपस में, दोनों पार्टियां मुख्तलिफ, दोनों जो है वो मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखते थे। तो उस वक्त जो दीगर मेन स्ट्रीम पार्टियों के भी मसीह जो रहनुमा थे, उन्होंने आवाज बुलंद की और उसके ऊपर गम और गुस्से का इजहार किया। ये दिलेरी की बात थी। मगर चूंकि ये जो तौहीन रसालत का के मुकदमात हैं और पाकिस्तानी मसीहों के ऊपर खास तौर पर, हालांकि ये बहुत सारे मुसलमानों पर भी हैं, लेकिन मसीहों के हवाले से ये एक वेपन के तौर पे यूज होते हैं, एक ब्लैकमेलिंग के तौर पे यूज होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक बात करने लगा हूँ कि अगर कोई पाकिस्तानी बच्ची, मसीह बच्ची जो है, वो अगर किसी ऑफिस में काम कर रही है तो ये भी हो सकता है कि वो उसको ब्लैकमेल करके उसके साथ कुछ भी किया जाए कि जी मैं तेरे ऊपर तौहीन रसालत का केस बना दूंगा। ये चीजें जो है ये हमारे माशरे में बड़ी आम नजर आती है। लोग खौफ में होते हैं, चाहे बच्चियां हों चाहे कोई मर्द ही अगर अपने किसी मुसलमानों के साथ काम कर रहा है तो जरा सी बात करेगा वो, तो उसको अगर धमकी दी जाएगी ना कि तेरे ऊपर तौहीन रसालत का, तो वो बिल्कुल झुक के ना उनके पैर भी छू लेगा। तो ये पाकिस्तान के अंदर, आपने सवाल किया हमारे मसीह लीडर्स का, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि उनकी जो बदकिस्मती हमारी है कि वो आपस में इकट्ठे नहीं होते। वो अभी भी अपनी मसीह कौम से ज्यादा अपनी जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, जो उनकी सियासी जमातें हैं, उनके ऊपर ज्यादा वो भरोसा भी करते हैं और उनके लिए ज्यादा सिंपैथी रखते हैं, उनके लिए ज्यादा प्यार रखते हैं। और वो अपने जो लीडर्स हैं जैसे बिलावल भुट्टो हो गए, नवाज शरीफ हो गए या इमरान खान हो गए, वो उनके लिए ज्यादा मोतबर, ज्यादा बड़ी शख्सियत है, बजाय इसके कि वो
पाकिस्तानी मसीहों को मसीह के नाम से उनके साथ खड़े हों और इस हवाले से अपना किरदार अदा करें। मतलब ये है कि वो अपनी कौम को छोड़ देते हैं और पार्टी को जो है वो मेन टारगेट रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल, इसीलिए हम जो है वो इस हालत में हैं। जैसे कि एक वाकया हुआ था एयरपोर्ट पे, ठीक है, उस खातून पर 295 ब्लास्फेमी लॉ लगाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं हो पाया। वक्त पर उसकी आवाज़ बने और वो नहीं हो पाया। लेकिन जिसने झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, उसको किस तरह प्रोटेक्शन दी गई कि अब उसे जो है वो रिटायर कर दिया, क्योंकि वैसे भी उसने 1 साल 1.5 साल बाद बंदे ने रिटायर हो जाना था, कोई सज़ा नहीं उसे मिली, लेकिन उसे रिटायर कर दिया गया। लेकिन आपने क्या उसमें कुछ ऐसा देखा था कि क्या इस्लामी तंजीमों ने क्या रोल अदा किया उसमें? देखिए, अगर आप इसको थोड़ा और भी पीछे ले जाएं तो आप देख लें मंजूर मसीह वाले केस में वो जो मौलवी साहब थे, उन्होंने, बल्कि वो एक वकील थे, मेरे ख्याल अगर मैं नाम गलत दे रहा हूँ, जदून थे, उन्होंने मंजूर मसीह वाले केस के जो जिम्मेदारान हैं वो कहाँ हैं? आजाद फिर रहे हैं, जबकि उन्होंने मंजूर मसीह को कत्ल किया, रहमत मसीह और सलामत मसीह को गोलियां मारी। उसके बाद शांतिनगर का देख लें आप, शांतिनगर के जिम्मेदारान कहाँ हैं? आजाद हैं। गोजरा के जिम्मेदारान कहाँ हैं? वो गोजरा का तो डीपीओ जो था, जो जिम्मेदार था, वो भी अब बल्कि बड़ी पोस्ट पर बाद में उसको वो कर दिया। तो ये बदकिस्मती हमारी, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम अपने केस को मजबूत नहीं करते। हमारी कम्युनिटी डिवाइडेड है। आप यकीन करें 50 साल बाद भी, हमें तो खैर उम्मीद नहीं, मुझे नहीं उम्मीद कि मैं 50 साल तक हूँगा कि नहीं, लेकिन हमारी 50 साल बाद भी शायद हम कोई और बंदा जो है वो बीटीएल टीवी के ऊपर बैठ के यही कह रहा होगा कि यार हमारी कम्युनिटी डिवाइड नहीं, क्योंकि बहुत बुरी हालत है। आप यूरोप में देख लें, आप अमेरिका कनाडा में देख लें, मुख्तलिफ तंजीमों के लोग हैं, मुख्तलिफ हवालों से। अच्छा, अब हम सवाल ये करते हैं कि जो हमारे पार्लियामानी लीडर्स हैं या हमारे जो लोग पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस सब की जिम्मेदारी है। जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, अगर वो नहीं कर रहे हैं जिम्मेदारी अपनी, तो बाकियों को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। मैं करता हूँ अपनी जिम्मेदारी पूरी, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। हमारे हॉलैंड में बहुत सारे दोस्त हैं जो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, इस तरह मुख्तलिफ ममालिक में। लेकिन इकट्ठी होकर इस हवाले से अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है। जिसके पास जो काम है, पाकिस्तान के जो मसीह हैं उनको पाकिस्तान में इस हवाले से अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। उसके बाद चले वो उस तरह खुल के नहीं करते, हमें यहाँ पर बैठकर अपनी, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर होता क्या है कि हम मुख्तलिफ धड़ों में बैठे होते हैं और इन हवालों से कोई, मुझे नहीं नजर आ रही कोई ऐसी पेशरफ्त इस हवाले से कि जो आने वाला टाइम है उसमें कहीं कोई तब्दीली नजर आए मुझे। ये मैं बड़ी अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ। जी, वॉटसन भाई, क्या आप समझते हैं कि चर्च इसमें कोई अपना रोल अदा कर रहा है? चर्च से मुराद कौन से चर्चेस की बात कर रहे हैं? मतलब पूरा चर्च जो है, क्रिश्चियन चर्च है, मैं ना कैथोलिक की बात कर रहा हूँ ना प्रोटेस्टेंट की चर्च की बात कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था क्योंकि पाकिस्तान के जो चर्चेज हैं उनकी बात, या यूरोप में जो है, कोई चर्च नहीं इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है। जो चर्चेज हैं हमारे, चाहे वो कैथोलिक चर्चेज के बिशप्स हैं, चाहे वो प्रोटेस्टेंट चर्चेज के बिशप हैं, आप देख लें उनको, वो इंटरफेथ हार्मनी के नाम पर हमारे जो लीडर्स हैं, पाकिस्तान के जो मेन बड़े लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान, वजीर आजम, उनके साथ बैठ के मीटिंग्स करके और केक पेस्ट्रियां खाते हैं बड़े बड़े होटलों में। लेकिन क्या है, आप देखें कि अभी कुछ अर्सा पहले इंटरफेथ हार्मनी की एक मीटिंग के अंदर वो एक मुसलमान जो कन्वर्टेड था तो क्रिश्चियन, लेकिन कन्वर्ट होकर मुसलमान, उसको ये इजाजत दी कि वो वहां पर बैठकर बकवास करता फिरे, और उसने बड़ी बकवास की। मैं कहता हूँ दलेर हमारे वो लीडर्स, इसमें मेन लीडर नहीं थे जो इंटरफेथ हार्मनी के जो लीडर थे, वो जो मेन लीडर थे वो नहीं, बल्कि जो आम वहां पर मसीह इकट्ठे थे, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दी। तो हमारे जो लीडर्स हैं, मजहबी लीडर्स, मुझे नहीं नजर आता कोई ऐसा किरदार, चाहे वो यूरोप के अंदर बैठे हों, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हों, कोई ऐसा बड़ा किरदार नजर नहीं आता मुझे। बल्कि मैं समझता हूँ कि बहुत किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि मजहबी लीडर्स की लोग इज्जत करते हैं। मगर आप देख लें पाकिस्तान में, चर्च ऑफ पाकिस्तान को देख लें, या क्योंकि दो बड़े चर्च है, ये प्रोटेस्टेंट चर्च या अपना कैथोलिक चर्च, हमारे बिशप सारे वो, मैं क्या कहूँ। वॉटसन भाई, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि एज ए मसीही कौम होते हुए हमें पूरी जो यूरोप में बस रहे हैं, मुख्तलिफ दूसरी और मतलब ख़ित्तों में बस रहे हैं,
उनका क्या रोल होना चाहिए कि तौहीन मज़हब के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एज ए मसीही हमें क्या अमली कदम उठाना चाहिए कि इसकी रोकथाम हो सके। क्योंकि हमने बहुत सारे वाक़यात देखे जिसमें चर्च लीडरान जो थे वो मौलाना हजरात के साथ खड़े होके उन्होंने उन्हीं को प्रोटेक्ट किया, लेकिन अपने मसीहों को नहीं किया। उसके लिए हमें यहाँ पर बैठे हुए मसीहों को क्या करना चाहिए, अमली कदम उठाना चाहिए? आपके सवाल की मुराद ओवरसीज पाकिस्तानी मशीनों के हवाले से? जी जी, ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। अपना गैसपर भाई, आप बल्कि हमेशा साथ ही हर जो तहरीक होती है उसको करते हैं। मैं ये समझता था कि जो जीएसपी प्लस स्टेटस है वो 2023 को, अभी ये जो साल है इसकी 31 दिसंबर को वो खत्म हो जाएगा और नया स्टेटस जो है 10 साल के लिए पाकिस्तान को यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से वो दे दिया जाएगा। मैंने बड़ा कोशिश की, बल्कि हमने मुजाहरे भी किए, हमने अपनी पिटिशन दी, उन पर भी ये जिक्र किया और हमारी एक मीटिंग भी हुई उस पे यूरोपियन कमीशन में। बिल्कुल, गुलबाज भाई थे, मैं था, एजाज भाई थे, हम 4-5 दोस्त थे। वो कमीशन के अंदर जब मीटिंग करते हैं तो वो हमें अलाउ नहीं करते कि कमीशन की मीटिंग के दौरान हम कोई तस्वीर ले सकें या वो कर सकें। हमने बाहर आके उनके साथ एक तस्वीर ली है, वो लगाई, आपने देखी होंगी। वहां पर हमने बैठकर उनसे कहा, जनाब कि ये जीएसपी प्लस स्टेटस जो है इसको आप मशरूत करें, पाकिस्तानी चले मसीह नहीं तो अकलियतों के हकूक के हवाले से इसको मशरूत करें। तो वहां पर चूंकि वो यूरोपियन पार्लियामेंट के और कमीशन के दरमियान ये चीज है कि पार्लियामेंट जो है वो तो वहां तो आप खुल के बात कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, सब कुछ। लेकिन मैं 3 दफा यूरोपियन कमीशन के मुख्तलिफ मीटिंग्स में गया हूँ, 3 दफा उन्होंने अलाउ नहीं किया मीटिंग को। वैसे वो वीडियो बनाते हैं। अच्छा, उसमें क्या था कि उन्होंने हमें ये बताया कि वो एक हद तक पाकिस्तान पर दबाव डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अब कुछ चीजें हैं जो मैं इस पर जाहिर है कि उन्होंने हमें ये कही और मैं वैसे आपके साथ बैठ के बता सकता हूँ, लेकिन मीडिया पर नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें बाउंड किया, मना किया और बड़ी जेन्युइन बातें थी। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी अगर इकट्ठी होकर, आप यकीन करें गैसपर भाई, हम लोग तो जन्मा तक गए हैं, आपकी आवाज, आपकी वो जो गूंज है वो आज भी, मैं जब जन्मा का जिक्र करता हूँ तो मेरे कानों में आती है गैसपर भाई की, कि जब कुछ एजेंसी के बंदे वहां पर पहुंचे और आपने अपने गुस्से का इजहार किया। हम जब भी इकट्ठे होते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा 50, 60, 70, 80 चले, एक दो दफा जनेवा में 200-250 लोग, हम बहुत बड़ी तादाद में है यूरोप में। अगर हम एक जबरदस्त किस्म का मुजाहरा करें तो आप यकीन करें उनकी नजरें फिरेंगी, मगर उनको पता है कि यार ये कितने सारे आते हैं। ये वजह है, हम हमेशा ही कहते हैं कि यार या तो साढ़े नाल तोड़ो, नहीं तोड़ना है तो सानू अपने पीछे तोड़ा दो। लेकिन बहुत बड़ी वो है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, बदकिस्मती हमारी कि हमारी कम्युनिटी जो है वो चाहे कहीं पर भी है। मैं शुक्र करता हूँ हॉलैंड का हाल उस तरह नहीं है, लेकिन बाकी यूरोप में आप देख लो, कोई किसी को कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान में थे तो उनको ये था कि यार बाहर जाएंगे और सेटल हो जाएंगे, और फिर ये नए नए आते हैं, फिर कहते हैं कि हम पता नहीं क्या कर देंगे पाकिस्तानी मसीहों के लिए। लेकिन जैसे केसेस पास होते हैं उसके बाद फिर खामोशी हो जाती। ऐसा नहीं कि सारे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग खामोश हैं। आपको मालूम है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, क्योंकि आप मीडिया में जाहिर है कि ज्यादा बिजी होते हैं, लोगों को आपको पता है कि क्या रही है। बिल्कुल, थैंक यू वॉटसन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि आने वाले प्रोग्राम्स में इसी तरह आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से कौम की आवाज़ बनते रहेंगे और बीटीएल का साथ देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बीटीएल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमेशा हमारी कम्युनिटी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और हम हमेशा साथ हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर। जी वीवर, वॉटसन भाई से बात हो रही थी, उसमें बात सिर्फ जो मुकम्मल उसकी कैलकुलेशन आई है वो यही आई कि हमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें यकजा होने की ज़रूरत है, एक आवाज़ होने की ज़रूरत है। हम एक आवाज़ नहीं होंगे तो इसी तरह बंटते रहेंगे। जिस तरह के बहुत से लाहौर का केस हुआ हॉस्पिटल का, उसमें भी हम बंट गए। उसमें भी आकर चर्च जो लीडरान थे उन्होंने आकर रफा दफा करवा के कुछ नहीं किया। एयरपोर्ट का वाक़या हुआ, उसमें भी हमारे मजहबी रहनुमाओं ने आगे बढ़कर मौलानाओं के साथ कुछ नहीं किया। अगर एक दफ़ा भी झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले को सज़ा हो गई तो इल्ज़ाम लगाने वाला सोचेगा
इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, हम यकजा हों और ताकि एक आवाज़ हो सके। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू। देखते रहें BTL टेलीविज़न। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.